जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MHRG SSC पर। दोस्तों आज हम टाइम एंड वर्क में कार्य क्षमता वाले प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जिसमें दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को करते हैं। दोस्तों आज के प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक से भी पढ़ेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है। राम किसी काम को करने में 5 दिन का समय लेता है, तो इस काम को करने में श्याम कितना समय लेगा। क्या कह रहा है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से कितनी है, दोगुनी है। ठीक है, श्याम से दोगुनी है। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए राम और यहाँ पे लिख लीजिए श्याम। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है कि राम की कार्य क्षमता श्याम से दोगुनी है। अच्छा, दोगुनी का मतलब क्या? दोगुनी का मतलब यह कि श्याम का कार्य क्षमता यदि 1 होगा तब राम का कार्य क्षमता कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, यह क्या हो गया? अब यह जो राम का कार्य क्षमता है वह श्याम से दोगुना हो गया। देखिए यह क्या है, यह है कार्य क्षमता। ठीक है, यह है कार्य क्षमता। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम समय निकाल लेंगे। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, जो समय होता है वो कार्य क्षमता का विपरीत होता है। ठीक है, जो समय होता है वो कार्य क्षमता का विपरीत होता है। जैसे मान के चलिए घर के बाहर अनाज की 20 बोरी रखी हुई है। ठीक है, घर के बाहर अनाज की 20 बोरी रखी हुई है, उसे अंदर रखना है। तो राम क्या कर रहा है कि एक दिन में 10 बोरी रख रहा है। ठीक है, राम क्या कर रहा है कि एक दिन में 10 बोरी अंदर रख रहा है, और श्याम जो है एक दिन में 5 बोरी अंदर रख रहा है। ठीक है भाई, जो राम है वो एक दिन में 10 बोरी अंदर रख रहा है और श्याम जो है एक दिन में 5 बोरी रख रहा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, राम को कितना समय लगेगा? भाई कुल बोरी कितना है, कुल बोरी है 20 बोरी। तो राम एक दिन में 10 बोरी अंदर रख रहा है, तो 20 बोरी को रखने में राम को कितना समय लगेगा? 2 दिन का समय लगेगा। ठीक है, कितना समय लग रहा है? तो राम को 2 दिन का समय लग रहा है। और श्याम को कितना समय लगेगा? श्याम एक दिन में 5 बोरी रख रहा है, तो 20 बोरी रखने में श्याम को कितना समय लगेगा? 4 दिन का समय लगेगा। तो बात समझ में आया? जिसका क्षमता ज़्यादा रहेगा उसको समय कम लगेगा, और जिसका क्षमता कम रहेगा उसको समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो कार्य क्षमता क्या होता है, समय के विपरीत होता है। ठीक है, कार्य क्षमता जो होता है समय के विपरीत होता है। यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 1 संबंधे 2। भाई 1 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, विपरीत हो जाएगा तो, और 2 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 संबंधे 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, कार्य क्षमता था 2 संबंधे 1, तो समय हो जाएगा 1 संबंधे 2। अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि राम किसी काम को करने में 5 दिन का समय लेता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि राम किसी काम को करने में 5 दिन का समय लेता है, तो इसी काम को करने में श्याम कितना समय लेगा? राम जो है, देखिए यह राम है, राम इस काम को करने में कितने दिन का समय ले रहा है? 5 दिन का। देखिए यह समय कितना है, 1 है, यानी कि समय आया है 1 यूनिट। कितना? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट बराबर कितना दिया है? 5 दिन। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 5 दिन। तो हमें क्या निकालना है, श्याम का निकालना है। तो 2 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 यूनिट बराबर हो जाएगा, जब 1 यूनिट बराबर 5, तो 2 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूना के 10, तो कितना हो जाएगा? 10 दिन। ठीक है, आंसर आ जाएगा 10 दिन। ठीक है, तो श्याम को करने में कितना समय लगेगा? 10 दिन का समय लगेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसे देखिए, राम की काम करने की क्षमता श्याम से 4 गुनी है। यदि राम किसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? क्या कह रहा है कि राम की काम करने की क्षमता श्याम से 4 गुनी है। ठीक है, देखिए राम की काम करने की क्षमता श्याम से कितनी है, यह क्षमता निकाल लीजिए। तो देखिए श्याम से कितनी है, श्याम से 4 गुनी है। ठीक है, तो 4 गुना कब होगा? जब श्याम का 1 होगा तब राम का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो गया, यह क्षमता 4 गुना हो गया। तो समय क्या हो जाएगा, समय इसके विपरीत हो जाएगा। तो समय क्या हो जाएगा, 1 संबंधे 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके विपरीत हो जाएगा, तो 1 संबंधे 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि यदि राम किसी काम को 15 दिन में करता है, राम किसी काम को कितने दिन में? 15 दिन में। 1 यूनिट का मान कितना दिया है? 15। ठीक है, कितना दिया है? 1 यूनिट का मान दिया है 15। तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 15 चौके 60। कितना हो जाएगा? 15 चौके 60। ठीक है, तो यह कितना दिन में कर रहा है? श्याम जो है 60 दिन में कर रहा है, और राम का दिया ही है 15 दिन। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे भाई, कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? तो यहाँ से हम टोटल काम निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? टोटल काम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? देखिए राम कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। और श्याम कितने दिन में कर रहा है? तो यह कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा? तो 15 और 60 का एलसीएम आ जाएगा 60। तो यह कितना हो जाएगा? 15 चौके 60, यानी कि 4 काम करेगा एक दिन में। और यह जो है कि क्या हो जाएगा? 60 कम 60, यानी कि यह श्याम जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1 काम कर रहा है।
तो ये देखिए दोनों मिलकर टोटल काम कितना कर रहे हैं एक दिन में, तो एक दिन में यह 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, किस काम को, 60 को, जो टोटल काम है उसको। तो देखिए दोनों जो है कि एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, दोनों एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 60 काम को करने में दोनों को कितना समय लगेगा, तो देखिए 12 × 60 होता है, कितना होता है 12 × 60, तो दोनों को कितना समय लगेगा, 12 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का, 12 दिन का। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12 दिन। इसे देखिए ए की कार्य क्षमता बी से 3/4 है, बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है, तो ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 3/4 है, कितना है 3/4। देखिए ए की जो कार्य क्षमता है वह बी से कितना है 3/4 है, कितना 3/4, किससे, बी से। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बटे में बी, जब बी इधर आ जाएगा तो बटे में हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3/4 वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए तो ए का कार्य क्षमता कितना है 3 और बी का कार्य क्षमता कितना है 4। ठीक है, ए का कार्य क्षमता कितना है, तो ए का कार्य क्षमता है 3 और बी का कार्य क्षमता कितना है, तो बी का कार्य क्षमता है 4। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय ले रहा है, कितने दिन का, 12 दिन का। ठीक है, तो यह क्या था, यह था क्षमता, तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा 4:3, कितना हो जाएगा 4:3। भाई क्षमता जो था वो 3:4 था, तो समय क्या हो जाएगा 4:3 हो जाएगा। तो देखिए वो क्या रहा है, कह रहा है कि बी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में। बी किसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में। भाई जो 3 यूनिट का मान है, 3 यूनिट का मान कितना है, तो 3 यूनिट का मान है 12, कितना, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा, देखिए यहाँ से काटेंगे तो 3 × 4 = 12, तो 1 यूनिट का मान आ गया 4। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि ए कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो ए का यूनिट कितना है 4 है, तो जब 1 यूनिट का मान 4 आ गया तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16। ठीक है, कितना हो जाएगा 16, तो जो ए है वो कितने दिन में करेगा, 16 दिन में करेगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए, ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3:5 है। एक साथ कार्य करते हुए वह किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए 15% कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि ए 15% कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए ए बी और सी की कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, तो अनुपात है 2:3:5। ठीक है, ए बी और सी के कार्य क्षमता का अनुपात कितना है, 2:3:5। ठीक है, इसमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि एक साथ कार्य करते हुए वह किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान देना है, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि कुल हम क्या करेंगे, कुल काम यहाँ से निकाल लेंगे। तो देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो टोटल वर्क आपका हो जाएगा, देखिए क्षमता कितना है, तो देखिए ए का क्षमता है 2, बी का क्षमता है 3 और सी का क्षमता क्या है 5 है। तो देखिए समय निकालने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ से यहीं से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो देखिए टोटल वर्क हम कैसे निकालेंगे, तीनों के क्षमता को क्या करेंगे, जोड़कर दिन में हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ए का क्षमता 2 है, बी का क्षमता 3 है और सी का क्षमता 5 है, तो कितना हो जाएगा 2 और 3 5 और 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। तो क्या हो जाएगा 10, क्षमता टोटल है 10 और जो है कि कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं, इससे हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया 80, कितना आ गया 80, सॉरी मैंने 10 लिख दिया, कितना आ गया 80। ठीक है, देखिए फिर कह क्या रहा है, कह रहा है तो ए 15% कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, कह रहा है कि ए जो है 15% कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। भाई टोटल कार्य कितना है, तो टोटल कार्य जो है 80 है। ठीक है, तो इसका 15% ए कितने दिन में करेगा यह पूछ रहा है। तो देखिए ए जो है 80 का 15%, तो 15% कैसे निकालेंगे, 15/100। ठीक है, अब देखिए यह हो जाएगा 20 × 25 100, यह हो जाएगा 20 × 4 = 100, इसको काटेंगे तो 5 × 3 = 15, तो कितना आ गया 3 × 4 = 12, कितना 3 × 4 = 12। ठीक है, देखिए यह 12 क्या आया है, तो देखिए यह जो 12 है यह कुल काम का 15% है। ठीक है, कह रहा था कि 15% ए जो है 15% कार्य को कितने दिन में करेगा, तो हमने क्या किया, यहाँ पर कुल काम का पहले 15% निकाल लिया, तो 15% कितना आया 12। ठीक है, तो इस काम को ए कितने दिन में करेगा, तो भाई ए का कार्य क्षमता कितना है, ए का कार्य क्षमता है 2। ठीक है, कितना है 2, तो देखिए कितना दिन में करेगा,
तो देखिए जब 12/2 करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा। तो कितने दिन में करेगा, 6 दिन में, ठीक है। ये जो है उस काम का 15% कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब इस प्रश्न को देखिए, देखिए ये वो प्रश्न है जिसमें दो व्यक्ति मिलकर के काम को करते हैं। देखिए क्या दिया है, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करे तथा बी व सी उसे 12 दिन में पूरा करे तथा सी व ए मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करे, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, इसमें हम टोटल वर्क निकालेंगे। तो देखिए ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। तो देखिए ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, सही से लिख लीजिए, ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तथा बी व सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। तो बी और सी मिलकर उस काम को कर रहे हैं 12 दिन में तथा सी व ए मिलकर उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। सी व ए मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा 60, ठीक है। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, 10 छके 60, यह हो जाएगा 12 पचे 60 और यह हो जाएगा 15 चौके 60, ठीक है। तो देखिए ए और बी जो है, ए और बी मिलकर के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 काम कर रहे हैं। बी और सी मिलकर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तथा सी और ए मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमसे पूछ रहा है तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए यहाँ से एक दिन का कुल क्षमता कितना निकल कर आया, तो देखिए 6 और 5 होता है 11, 11 और 4 कितना होता है, 15, ठीक है। तो एक दिन का कुल क्षमता हो गया 15, ठीक है। टोटल काम कितना था, तो टोटल काम था 60, कितना था 60। तो 60 में क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे। देखिए अब यहाँ से एक बात ध्यान देना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं वो 2-2 बार काम किए हैं। देखिए ए जो है वो भी 2 बार काम किया है, ए कितना बार आया है, 2 बार आया है। बी भी कितना बार है, बी भी 2 बार है। और सी भी कितना बार है, तो सी भी 2 बार है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। भाई सभी व्यक्ति 2-2 बार काम किए हैं, तो देखिए कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8, ठीक है। तो कितने दिन में करेंगे, 8 दिन में करेंगे, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 8 दिन। भाई तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो तीनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करेंगे। आप लोगों को ध्यान यहाँ पर देना है, ठीक है। भाई 2 से गुणा हमने क्यों किया, भाई 2 से गुणा हमने इसलिए किया क्योंकि सभी व्यक्ति यहाँ पर 2-2 बार काम कर रहे थे, ठीक है। ए भी 2 बार काम कर रहा है, बी भी 2 बार काम कर रहा है और सी भी कितना बार काम कर रहा है, 2 बार काम कर रहा है। यानी कि सभी व्यक्ति 2-2 बार आए हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसे देखिए, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में, बी व सी मिलकर 30 दिन में तथा सी व ए मिलकर 24 दिन में पूरा करें, तो सी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा। क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं 20 दिन में। फिर क्या कह रहा है कि बी व सी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो बी व सी मिलकर कर रहे हैं 30 दिन में। कितने दिन में, तो बी व सी मिलकर 30 दिन में कर रहे हैं। उसके बाद सी व ए मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, तो देखिए सी व ए मिलकर उस काम को कर रहे हैं 24 दिन में। कितने दिन में, 24 दिन में। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो देखिए तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 120, कितना 120। यह क्या होगा, 20 छके 120, 30 चौके 120 और यह हो जाएगा 24 पाँचे 120, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आ गया ए बी का क्षमता कितना आ गया, 6, बी सी का क्षमता कितना आ गया, 4 और सी ए का क्षमता कितना आ गया, 5, ठीक है। हमको निकालना क्या है, यहाँ देखिए पूछ रहा है तो सी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा, सी अकेले उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो सी का हम क्या करेंगे, पहले क्षमता निकालेंगे। तो देखिए सी का क्षमता कैसे निकालेंगे, देखिए जिसमें सी नहीं दिया है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और जिसमें सी दिया है उन दोनों को जोड़ देंगे। देखिए बी प्लस सी इसमें भी है, सी प्लस ए इसमें भी है। तो देखिए इन दोनों को एक काम करिए, जोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए यह ट्रिक है, इस बात को आप लोग को ध्यान देना है, यह ट्रिक है। देखिए बी प्लस सी और सी प्लस ए इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, ठीक है। इन दोनों का क्षमता आ गया 9। हमको क्या करना है, सी का निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से हम ए प्लस बी का, देखिए ए प्लस बी का जो क्षमता है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान देखिए 9 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3, कितना 3।
तो जो ये देखिए सी का जो क्षमता आ गया 3 आ गया। एक बात ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर हमने बी प्लस सी और सी प्लस ए दोनों को जोड़ा है, ठीक है। दोनों को जोड़ करके हम क्या किए हैं, देखिए दोनों का क्षमता जोड़े हैं तो 9 आया है। इसमें देखिए हमने ए और बी को माइनस कर दिया, देखिए ए और बी को मैंने माइनस कर दिया। यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर सी बचा, लेकिन सी 2 बार है, इस बात को ध्यान देना है। सी जो है कितना बार है, तो सी जो है 2 बार है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। भाई टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है 120। इसमें क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे और 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्योंकि जो सी है वो कितना बार है, 2 बार है। देखिए यह कितना बार में कटेगा, तो 120 40 बार में 3 से कट जाएगा, तो कितना आ गया 80। 40 दूना का कितना होता है, 40 दूना का 80 होता है। तो कितना दिन आ गया, 80 दिन आ गया, ठीक है। तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी जो है अकेले उस काम को 80 दिन में करेगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए दोस्तों, मैंने जितना सवाल रखा था सभी अलग अलग टाइप के सवाल थे, ठीक है। देखिए इसमें क्या दिया है, ए किसी कार्य को अकेले 10 दिन, ए तथा बी उसी कार्य को मिलकर 20/3 दिन तथा ए बी व सी तीनों मिलकर उस कार्य को 40/7 दिन में करते हैं, तो बी तथा सी इस कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। क्या कर रहा है, तो बी तथा सी इस कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखिए यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम सभी का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या होगा, टोटल वर्क होगा। तो देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ए जो है अकेले किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए तथा बी उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो देखिए ए तथा बी ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। तो ए तथा बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 20/3 दिन में। कितने दिन में, 20/3 दिन में। उसके बाद ए बी व सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो 40/7 दिन में। कितने दिन में, 40/7 दिन में। ए बी व सी तीनों मिलकर उस काम को 40/7 दिन में कर रहे हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा, देखिए 10 20 और 40, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 40, ठीक है। देखिए यहाँ से ए का क्षमता निकल कर कितना आ जाएगा, तो 10 चौके 40, ए का क्षमता हो जाएगा 4, ठीक है। अब ए प्लस बी का क्षमता कितना निकल कर आएगा, तो देखिए जब 40 को 20 से काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा और गुणे 3 हो जाएगा। कितना, गुणे 3। भाई देखिए 40 को जब 20/3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो देखिए 3 जो है ऊपर चला जाएगा तो गुणे के रूप में हो जाएगा। जब 20 से काटेंगे तो 20 दूना के 40 और यह कितना हो जाएगा, 3 दूना के 6, ठीक है। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 6। और यह जो है ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का क्षमता कितना हो जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता कितना होगा, तो देखिए 40 से 40 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, तो इनका क्षमता आ जाएगा 7, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता आ गया 7। देखिए ए का क्षमता कितना है, ए का क्षमता है 4, ठीक है। ए प्लस बी का क्षमता कितना है, तो ए प्लस बी का क्षमता है 6 और यहाँ पर तीनों का क्षमता कितना है, 7। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि बी तथा सी इस कार्य को मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बी और सी दोनों का कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो देखिए बी और सी का कार्य क्षमता कितना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कार्य क्षमता है 7, ठीक है। तीनों का कार्य क्षमता कितना है, तीनों का कार्य क्षमता है 7। तो यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ए का कार्य क्षमता हमें पता है, ए का कार्य क्षमता कितना है, ए का कार्य क्षमता है 4, ठीक है। भाई तीनों का कार्य क्षमता है 7, जिसमें से ए का कार्य क्षमता कितना है, ए का कार्य क्षमता है 4, तो बी प्लस सी दोनों का निकल कर आ जाएगा। तो बी और प्लस सी दोनों का कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, तो देखिए जब 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, जब इस 7 में से 4 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 3, कितना 3। तो बी और प्लस सी इन दोनों का कार्य क्षमता कितना निकल कर आ गया, इन दोनों का कार्य क्षमता आ गया 3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम समय निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है 40, क्या कर देंगे, बटे 3 कर देंगे, ठीक है। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, देखिए 13 सही 1/3, भाई 13 तिया 39 होता है, तो 13 सही 1/3 दिन, यानी कि बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो 13 सही 1/3 दिन में, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 13 सही 1/3 दिन, ठीक है। तो दोस्तों ये टाइम एंड वर्क का अंतिम क्लास था। हमने टाइम एंड वर्क को 6 पार्ट में पढ़ा। इसके बाद हम पाइप और टंकी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताएं।
तो चलिए मिलते हैं पाइप और टंकी वाले क्लास में। अब तक के लिए धन्यवाद।